नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका उन्ना क्राइम रोटी न्यूज चैनल में। मैं हूं वंश कुमार वर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनौर से जुड़ी 3 बड़ी और धमाकेदार खबरें, जो जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में सुर्खियां बन चुकी है। खबरें जो चौंकाएंगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उन्ना क्राइम रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी रिपोर्ट। पहली खबर, धामपुर में बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जों पर चला पालिका का हंटर, मार्केट में मचा हड़कंप। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। बिजनौर में एसडीएम का छापा, मकान में भरी मिली फर्जी खाद, बड़ा खुलासा। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। बिजनौर में सड़क पर घूमता गुलदार कुत्ते बिल्ली की तरह नजर आया लाइव कैमरे में। पहली खबर, आज की बड़ी खबर धामपुर से, जहां नगर पालिका प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखकर पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। व्यापारी भागे, लोग सामान समेटने लगे और प्रशासन ने देखा दिया कि अब अवैध कब्जे वालों की खैर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस एक्शन की नौबत क्यों आई? क्या धामपुर में अतिक्रमण ने शहर को जाम में फंसा दिया था? और क्या आगे भी चलेगा ऐसा बुलडोजर एक्शन? पूरी रिपोर्ट बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सच्चाई नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। तो अभी कर लीजिए ताकि आपको बिजनौर की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले, वो भी सही और निष्पक्ष जानकारी के साथ। दरअसल बिजनौर का हर शहर इन दिनों भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है और धामपुर भी इससे अछूता नहीं। रोजाना घंटों तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। कभी एम्बुलेंस जाम में अटक जाती है तो कभी फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं मिल पाता। नतीजा मदद पहुंचने में देरी और जनता परेशान। इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण यानी अवैध कब्जा। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर तक सड़क घेर रखी थी। कहीं नमकीन और सामान के ठेले सड़क पर खड़े तो कहीं दुकानों के प्लेटफार्म सड़क तक भरे हुए थे। और फिर आज सुबह करीब 11 बजे धामपुर नगर पालिका प्रशासन ने दिखा दिया सख्ती का पूरा एक्शन। खाड़ी कुआ चौराहा से शुरू हुआ बुलडोजर अभियान यानी अतिक्रमण अभियान, जिसने पूरे मेन मार्केट में अफरा तफरी मचा दी। जैसे ही पालिका का बुलडोजर पहुंचा, व्यापारी सामान समेटकर भागने लगे। दुकानों के बाहर रखे ठेले और कब्जे हटाए जाने लगे। लोगों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर आया की आवाजों से पूरा बाजार गूंज उठा। इस कार्रवाई में पालिका अधिशासी अधिकारी, राजस्व टीम और पुलिस बल पूरी तरह मौजूद रहे। अधिकारियों ने साफ कहा, सड़क जनता की संपत्ति है, किसी की निजी दुकान नहीं। शहर को जाम से मुक्त करने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। बुलडोजर ने कई जगह अवैध निर्माण और बाहर निकले प्लेटफार्म तोड़े और रास्ते को फिर से सुगम बना दिया। फिलहाल प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है, अगर दोबारा किसी ने सड़क पर कब्जा किया तो बिना किसी नोटिस के सीधा बुलडोजर एक्शन होगा। अब बड़ा सवाल, क्या धामपुर की इस कार्रवाई से बाकी शहरों के कब्जाधारी भी सबक लेंगे या फिर कुछ दिन बाद फिर वही हालत देखने को मिलेंगी? आपको क्या लगता है? दर्शकों अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। आज की ये खबर बिजनौर जिले से है, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। बिजनौर में एसडीएम ने भारी मात्रा में फर्जी खाद से भरे मकान में मारा छापा, वो भी उस वक्त जब ये खाद किसानों तक पहुंचने ही वाली थी। मामला बिजनौर शहर के कृष्णापुरम कॉलोनी का है,
जहां शनिवार की सुबह करीब 9 बजे एसडीएम मिथुन सकलानी को मुंबई से सूचना मिली कि एक मकान में फर्जी खाद के कट्टे उतारे जा रहे हैं और इन कट्टों को GIFC कंपनी के बोरे में भरकर किसानों को असर खाद बताकर सप्लाई करने की साजिश चल रही है। भारी मात्रा में इसको लेकर आज सुबह लगभग 10:15 बजे के आसपास हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि फर्जी खाद का कोई ट्रक यहाँ पर उतरा है और उसे जो ओरिजिनल जो गट्टे हैं उनमें उसे डालकर किसानों को सप्लाई किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमारी और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी में प्राप्त हुआ, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई कि जो ये मकान है ये रोहित पुत्र राकेश का है और इसमें हितेश पुत्र जितेंद्र, इन्होंने ये मकान इन्हें किराए पर दिया हुआ है। और यहाँ मौके पर जो हमें जो लगभग 450 गट्टे जो खाद है ये हमें प्राप्त हुआ। इन्हें NPK के गट्टे में GIFC में ये लोग भरकर आगे सप्लाई कर रहे थे। अब इसका नमूना हमने ले लिया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसे पूरे को सीज कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सूचना मिलते ही SDM ऋतु रानी ने कृषि विभाग की टीम के साथ मौके पर तुरंत छापा मारा और जो नज़ारा वहां देखा वो देखकर सबके होश उड़ गए। 400 से ज्यादा कट्टे मकान में भरे मिले। सारे बोरे GIFC कंपनी के नाम से भरे जा रहे थे, लेकिन अंदर की खाद फर्जी निकली। SDM ऋतु रानी ने बताया कि जिस मकान में ये खाद भरी जा रही थी वो मकान रोहित नाम के व्यक्ति का है, जिसने मकान किराए पर जितेंद्र नाम के व्यक्ति को दे रखा था। फिलहाल मौके पर मौजूद खाद को सील कर दिया गया है और उसके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। आपको बता दें, अगर ये फर्जी खाद किसानों तक पहुंच जाती तो उनकी फसलों को भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ी धोखाधड़ी को समय रहते बेनकाब कर दिया गया। SDM की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये फर्जी खाद बनाने और बेचने का गिरोह कितने समय से सक्रिय है और इसके पीछे और कौन कौन शामिल है। फिलहाल जांच जारी है और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है हम उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज़ पर आपको सबसे पहले दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश लगातार होता रहे तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। बिजनौर जिले से इस वक्त निकल कर आई है एक ऐसी वीडियो जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, गुलदार अब गांव से निकलकर मुख्य सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि बिजनौर के कोतवाली देहात इलाके का, जहां फूलचंदा से नरैनी मार्ग पर कुछ राहगीर अपनी कार से जा रहे थे। अचानक सड़क किनारे उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी और जब उन्होंने कैमरा जूम किया तो सामने था एक गुलदार। राहगीरों ने बिना वक्त गवाए गुलदार को कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही पूरा बिजनौर जिले में दहशत का माहौल बन गया। किसानों का कहना है कि गुलदार कई दिनों से इस इलाके में घूम रहा है, लेकिन अब ये मुख्य सड़कों तक पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीणों में खौफ और चिंता दोनों बढ़ गए हैं। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि लोग इसे बिजनौर का जंगल सफारी लाइव कहकर शेयर कर रहे हैं। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि अगर गुलदार अब मुख्य मार्गों तक आ गया है तो क्या प्रशासन ने उसकी ट्रैकिंग या सुरक्षा के कोई इंतजाम किए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और लोग अपने बच्चों और पशुओं को लेकर सतर्क है। उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज़ आपसे अपील करता है, अगर आप भी किसी गुलदार को सड़क या खेतों के पास देखें तो तुरंत वन विभाग को और पुलिस को सूचित करें। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है।
मैं अंश कुमार वर्मा, उन्ना क्राइम ब्यूरो न्यूज़ चैनल से। अच्छा नमस्कार।